हे एवरीवन, अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है अगेंस्ट पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस और डीजीजीआई गाजियाबाद ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था अगेंस्ट Patanjali, alleging circular trading and improper utilization of ITC and thereby violating Section 122 of the CGST Act. DCGI का ये मानना था कि ये जो कंपनी है पतंजलि, ये विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स के टैक्स इनवॉइस इशू कर रही है एंड देयरबाय दे आर इंडल्जिंग इनटू सर्कुलर ट्रेडिंग एंड ऑल्सो इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। तो DCGI की इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने कंपनी के ऊपर 273.50 crores की पेनल्टी लगाई अंडर सेक्शन 122 ऑफ द CGST एक्ट। सो aggrieved by this order, Patanjali they approached the Honorable High Court of Allahabad, and the Honorable Allahabad High Court, after due deliberation, they passed a landmark judgment। उन्होंने ये कहा कि ये जो पेनल्टी लगाई गई है 273.5 करोड़ की, ये सही है बिकॉज actually appears that Patanjali was indulging into issuance of fake invoices, fake tax invoices without the actual supply of goods, and thereby इन्होंने violate किया है provisions of section 122 of the CGST Act। ये पाया गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ये भी पाया गया कि ये जो कंपनी है, ये जो कमोडिटी और क्वांटिटी जो सेल कर रही थी मार्केट में, दैट वाज मच मोर देन द क्वांटिटी एंड द कमोडिटी रिसीव्ड बाय इट फ्रॉम इट्स सप्लायर्स। देयरबाय इसका क्लियर इम्प्लीकेशन ये होता है कि ITC को इम्प्रॉपरली यूटिलाइज कर रही थी। तो हम ये देखते हैं कि सर्कुलर ट्रेडिंग होता क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज सर्कुलर ट्रेडिंग? सर्कुलर ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक क्लोज ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं जो अपने अंदर ही विद इन देमसेल्व्स दे इशू टैक्स इनवॉइसेस विदाउट द एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कंपनी ए है, ए ने किसी और कंपनी बी को कुछ टैक्स इनवॉइस इशू कर दिए विदाउट एनी सप्लाई ऑफ गुड्स, एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स। बी ने फिर सी को एक टैक्स इनवॉइस इशू किया वंस अगेन विदाउट एनी एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स। सी ने डी को किया और डी ने ई को किया, एंड फाइनली ई इशूज ऑन टैक्स इनवॉइस टू द ओरिजिनल इनवॉइस इशूइंग कंपनी दैट इज ए। तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, एंड अगेन फ्रॉम ई टू ए। सो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर ट्रेडिंग। अभी आपके अंदर ये कोई सवाल आ रहा होगा कि भाई ये फ़ायदा क्या होता है सर्कुलर ट्रेडिंग से? तो सर्कुलर ट्रेडिंग से फ़ायदा ये होता है कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस काफ़ी हो जाते हैं तो जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो बढ़ जाता है, और इसके कारण उनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन गेट लोन्स ईजिली फ्रॉम द बैंक्स। जैसे सिविल होता है उसी प्रकार से जो सर्कुलर ट्रेडिंग है उसके कारण जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है एंड नेटवर्थ है, जो टर्नओवर है वो बढ़ जाती है कंपनी की, और वो आसानी से लोन पा सकते हैं और उनकी कंपनी की स्टैंडिंग भी बढ़ जाती है। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली इज सर्कुलर ट्रेडिंग। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और भी चीज़ होता है जो कि GST के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, एंड दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ फेक ITC। तो सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से जैसे टैक्स इनवॉइस इशू होता है फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हर एक लेवल पे एक ITC क्रिएट हो जाती है जो फेक होती है, फ्रॉडुलेंट होती है। तो ये क्लियर कट वायलेशन है सेक्शन 122 ऑफ द CGST एक्ट। इसी 122 के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि डील करता है सेक्शन 122 एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन 73 एंड 74 ऑफ द CGST एक्ट। उस वीडियो का लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है 122 में। तो इस पर्टिकुलर केस में हम देखें तो जो सर्कुलर ट्रेडिंग थी और इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ITC था, वो किन प्रोविजन ऑफ लॉ को वायलेट कर रहा था? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वायलेटेड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2, मीनिंग कि आप बिना किसी एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स के आप टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हो। सो व्हेनेवर अ टैक्स इनवॉइसेस आर इशूड विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 कम्स इनटू प्ले। एक दूसरा प्रोविज़न जो यहाँ पे वायलेट हो रहा था वो था सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 क्लॉज 7, जो कि होता डील करता है यूटिलाइजेशन ऑफ ITC विदाउट एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस केस से दोनों चीज़ें हो रही थी, सो दोनों सेक्शन जो हैं वो वायलेट हो रहे थे। सो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये जो
क्लियर कट वायलेशन है CGST के प्रोविजंस का, एंड हेंस द कंपनी इज लायबल टू पे द पेनल्टी अमाउंटिंग टू ₹273.5 करोड़। कंपनी ने हालांकि ये भी क्लियर लिया था कि ये जो पेनल्टी है अंडर सेक्शन 122, ये इट इज क्रिमिनल इन नेचर एंड फर्स्ट देयर शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, उसके बाद ही ये पेनल्टी को लगाया जाना चाहिए था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, जो सेक्शन 122 है CGST एक्ट का, जो कि पेनल्टी को इम्पोज करती है, ये बिल्कुल सही है। देयर इज नो रीजन फॉर इट फॉर एनीबडी टू गो फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो सिविल प्रोसीडिंग्स में भी अंडर सेक्शन 122 पेनल्टी लगाई जा सकती है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो प्रूफ होता है दैट शुड बी बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, वेयर एज इन केस ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स द प्रूफ रिक्वायर्ड इज प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जो कि रिलेटिवली ईजियर होता है प्रूफ करने के लिए। तो कंपनी का ये जो आर्ग्यूमेंट था कि एक पेनल्टी लगाई गई है, इतनी बड़ी पेनल्टी लगाई गई है, इसके लिए पहले एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए थी, उसको कोर्ट ने खारिज किया और कहा इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और आप जो है सिविल प्रोसीडिंग्स में भी GST डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा सकती है, और बिल्कुल सही है। सो देयर अकॉर्डिंग टू द पेनल्टी वाज लेविड। सो दिस वाज द केस, एंड मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि सेक्युलर ट्रेडिंग क्या होती है और इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ITC क्या होता है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड डेफिनेटली आई विल बी कमिंग बैक टू हेल्प यू आउट विथ माय व्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू इट, हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन। Thanks for watching. See you in the next video. Stay tuned. Take care. Bye-bye.